हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना फैमिली वेटनरियन डॉक्टर मकरंद दीक्षित और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक। और हम यहां पे आपको पेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका पेट रिलेटेड जो पेरेंटिंग है वो बहुत ईजी और आसान हो जाए। आज हम जो है वो किसी टिक्स या ट्रिप्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको एक कॉमन कंडीशन के बारे में अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो काफ़ी हद तक काफ़ी बार डॉग्स में देखे जाती है या फिर काफ़ी बार इस कंडीशन को बाकी कंडीशंस के साथ में कंफ्यूज भी किया जाता है। सो बेसिकली आप सभी ने जितने भी पेट ओनर्स है, स्पेशली डॉग ओनर्स जो है, उन्होंने ये एक टर्म डेफिनेटली सुना होगा। काफ़ी लोगों के पेट को ये कंडीशन होगी भी और काफ़ी लोग इस पे वर्क भी कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि ये क्यों होता है। विदाउट व्हाट यू कैन से एक एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं केनाइन हिप डिस्प्लासिया के बारे में। सो व्हाट इज बेसिकली हिप डिस्प्लासिया? हिप डिस्प्लासिया एक बहुत ही कॉमन स्केलेटल कंडीशन है जो कि जनरली जायंट ब्रीड्स में देखते हैं, लेकिन ये कोई भी ब्रीड में आपको देखने को मिल सकती है। जायंट ब्रीड्स यानी जो कि बड़े ब्रीड्स है जिनमें हेवी वेट होता है, जिनका वेट हेवी होता है, उनमें। अभी इसका कंसेप्ट ऐसा होता है कि बेसिकली द हिप जॉइंट जो होता है, जो कूल्हे का जॉइंट बोलते हैं हिंदी में जिसे, तो वो जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। सो अगर आप मेरा हाथ देखेंगे, सो दिस इज अ सॉकेट एंड दिस इज अ बॉल। सो बेसिकली दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट और इसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट एक एंगल में व्हाट यू कैन से अलाउड होता है। एंड उसका जो सिस्टम होता है वो आपके स्क्रीन पे अभी जो एक फोटो चल रहा होगा उसमें आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा कि ये किस तरह से होता है। अब ये हिप डिस्प्लासिया क्यों होता है कि ये जो बॉल एंड सॉकेट अभी मैंने आपको बताया, वो बॉल अगर उस सॉकेट में प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा होगा या वो ओवरलैप हो रहा होगा या किसी वजह से उसका साइज बड़ा होगा तो उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस पर घसता है, वो ग्राइंड होता है, वो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर में, क्योंकि बीच में कॉमन जो स्पेस होती है वो नहीं होती है। ओके, इस वजह से हिप जॉइंट का फंक्शन गड़बड़ा जाने की वजह से या मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से हिप डिस्प्लासिया बेसिकली होता है। ये अगर कंटिन्यू रहा, ये जो ग्राइंडिंग मैंने आपको बताया, ओवर साइज या अंडर साइज जो चीज़ होती है, जो घिसने की प्रोसीजर होती है, ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए अनअटेंडेड रह गई, उसके लिए कोई मेडिकेशंस, कोई फिजियोथेरेपी, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं किए गए, तो धीरे धीरे बढ़ के ये डिटेरियोरेशन कंटिन्यूस होके विद टाइम इसमें फंक्शनल लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। यानी वो पैर का व्हाट यू कैन से वो जो जॉइंट है उसका फंक्शनल लॉस होने का फुल चांसेस उसमें रहते हैं। हिप डिस्प्लासिया क्यों होता है या हिप डिस्प्लासिया के कॉजेज क्या होते हैं? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक होता है ये कंडीशन। फिर एक्सेसिव ग्रोथ रेट होता है किसी एनिमल्स में, तो ये कंडीशन उसमें देखा जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रकार की टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज आप अपने डॉग को दे रहे हैं तो वो कभी कभी इस हिप डिस्प्लासिया के लिए कारण बन सकती है, स्पेशली व्हेन जब हार्ड फ्लोर पे आप एक्सरसाइजेस, हेवी एक्सरसाइजेस देते हैं जो कि वो डॉग के हिप को, जॉइंट को व्हाट यू कैन से सहन नहीं हो रही है, तो उस समय पे दैट कैन बी रीजन फॉर हिप डिस्प्लासिया। या एंड द लास्ट एंड द वेरी व्हाट यू कैन से कॉमन रीजन हिप डिस्प्लासिया में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओबिसिटी। सो जैसे कि हमने लैब्राडोर्स की वीडियो में भी बात की थी, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कि लैब्राडोर्स ओबिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो उनमें हिप डिस्प्लासिया का भी चांसेस ज़्यादा होता है। अभी सारे प्रकार के जो ऊपर से बताए गए रीजंस है, उन सारे प्रकार से होने वाले हिप डिस्प्लासिया को तो ट्रीट नहीं किया जा सकता है कम्प्लीटली, बट केयर एंड मैनेजमेंट अगर करते हैं तो श्योरली उसका इंटेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है। अब बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हिप डिस्प्लासिया बेसिकली कौन से एज से आप उसके सिम्टम्स देख सकते हैं। सो बेसिकली हिप डिस्प्लासिया के सिम्टम्स आप डॉग्स में 4 मंथ्स के आसपास से भी देख सकते हैं, अर्ली एज में। और अगर डॉग आपका ओल्ड है तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक पार्ट होता है कि जो हिप डिस्प्लासिया के साथ मिलके या फिर आर्थराइटिस की वजह से
वो जॉइंट जो है वो वीक होने की वजह से हिप डिस्प्लासिया हुआ है। सो क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, उसमें बेसिकली रहता है कि एक्टिविटी जो है, एनर्जी लेवल जो है आपके डॉग के, जो कूदना फानना होता है बेसिकली वो कम हो जाता है, डिक्रीज्ड एक्टिविटी। रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो कम हो जाता है। दैट इज आपका डॉग जिस तरह से दौड़ता था या जिस तरह से चलता था, उसे अगर पेन एक्सपीरियंस हो रहा है उस तरह से करने में, तो उसका रेंज ऑफ मोशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो वो करता है उसमें लिमिटेशंस आ जाएगा। रनिंग, जंपिंग, स्टेयर्स, चढ़ना उतरना, इसके लिए वो थोड़ा सा रिलेक्टेंस बिहेवियर दिखाएगा। हाइंड पार्ट जो होता है, हाइंड लिम्ब जो होता है, उसमें आपको लेमनेस या लंगड़ाना आपको दिखेगा। फिर बनी हॉपिंग गेट एक बोलते हैं, स्वेइंग या कमर मटकाना जिसे कहते हैं, उस तरह से आपको दिखेगा आपका डॉग चल रहा है। सो ये सारे सिम्टम्स जो हमने अभी बताए आपको, वो सारे आपको एक अर्ली इंडिकेशन दे सकते हैं कि आपके डॉग को शायद से हिप डिस्प्लासिया हो सकता है। और दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो आपने देखने चाहिए वो इस तरह से होते हैं कि जो हाइंड मसल्स होते हैं, जो थाई मसल्स होते हैं बेसिकली, उसमें काफी बार देर इज अ सीवियर डिक्रीज इन द मसल मास, एंड जो फ्रंट लिम्ब के जो मसल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि वो वेट को कॉम्पनसेट करते हैं। सो ये मसल मास का चेंज होना भी आपने ऑब्जर्व करना चाहिए। सो अभी इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को जब इस इशू के साथ में फेस करते हैं या कन्फ्रंट करते, उनके साथ बात करते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक्सरेज करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रीडिंग अगर मालूम होगा तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट यू कैन से टूल बन जाता है। फिर गेट एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर से हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आपके डॉग को हिप डिस्प्लासिया है या नहीं है, और वो किस तरह से है, कितने लेवल का है, एंड उसमें हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन हम डिसाइड करते हैं मोड ऑफ ट्रीटमेंट को। तो जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से लेके सर्जरीज तक होता है। सो बेसिकली जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है वो होता है वेट रिडक्शन से या वेट मैनेजमेंट से बेसिकली, जो कि हिप से एक्सेस स्ट्रेस जो होता है हिप के ऊपर का वो रिमूव करे। फिर एक्सरसाइज रेस्ट्रिक्शंस हम आपको बता सकते हैं, स्पेशली हार्ड सरफेस के जो एक्सरसाइजेस है उसको कम कर सकते हैं। फिर फिजिकल थेरेपी आती है, उसके लिए जॉइंट सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, एड करते हैं हीलिंग के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या वहाँ पे जो सूजन पैदा होती है उसको कम करने के लिए और पेन कम करने के लिए काम करते हैं। एंड जॉइंट फ्लूइड्स के मॉडिफायर्स आते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली छोटे लेवल पे हिप डिस्प्लासिया है तो इन सब चीज़ों से, इन सब थेरेपीज से या चेंज ऑफ व्हाट यू कैन से लाइफस्टाइल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो इट टेक्स टाइम, इट्स अ पेशेंस का काम होता है, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉग का हिप डिस्प्लासिया बहुत ज़्यादा सीवियर है एंड तो फिर सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। सर्जरीज में बेसिकली 3 प्रकार की सर्जरीज होती है। एक होता है डबल और ट्रिपल पेल्विक ऑस्टियोटॉमी, पेल्विक ऑस्टियोटॉमी। देन होता है फीमरल हेड ऑस्टियोटॉमी एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जैसे ह्यूमंस में आपने काफ़ी बार सुना होगा टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो इन 3 टाइप की सर्जरीज होती है, बहुत डिटेल में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सर्जरीज इज़ द लास्ट ऑप्शन। एंड सर्जरीज जनरली पोस्ट ऑपरेटिव जो उसका फॉलोअप होता है इन सर्जरीज का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो सकता है। तो जनरली सर्जरीज करना हम अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो जनरली जिन डॉग्स में हिप डिस्प्लासिया होता है उन डॉग्स को अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उनकी करते हैं आपके वेट के सलाह के हिसाब से, तो ये डॉग्स काफ़ी बार अच्छा लॉन्ग लाइफ जीते भी है, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं एंड कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं आते हैं। सो आप आपके वेटनरियन से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को हिप डिस्प्लासिया हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ हिप डिस्प्लासिया में बेसिकली और कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर आपके डॉग का पी एंड पूप पोस्चर जो होता है वो भी अगर चेंज होता है तो आपने उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने वेट से बात करना चाहिए।
अगर एक्सेसिव स्ट्रेचिंग आपका डॉग कर रहा है हाइंड लिम्ब से तो भी आपने उसमें ध्यान देना चाहिए। अननेसेसरी किकिंग अगर लेग्स का हो रहा है पीछे का, जो वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी हो सकता है, तो भी आपने डेफिनेटली उसमें उस मैटर में देखना चाहिए, अपने वेटनरियन से बात करना चाहिए। बेसिकली ये थी इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हिप डिस्प्लासिया के बारे में, आपके डॉग्स के हिप जॉइंट के हेल्थ के बारे में। और अगर आपको और कोई सवाल इससे रिलेटेड है, आपको कोई कमेंट्स है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक है। हमें अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं हमसे। यू एनग्रॉस इन द व्हाट यू कैन से, हमारे वीडियोस आप अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप डेफिनेटली हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।